नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त बिहार की सियासत में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो वोटर लिस्ट में संशोधन की बात। एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बात उठी है कि बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाए, फिर से एक बार रिवाइज प्रपोजल दिया जाए जिसमें जितने वोटर्स हैं जो एक्टिव नहीं है बिहार में उन सभी का नाम हटा दिया जाए। ऐसे में बिहार की सियासत बहुत ही ज्यादा गर्मा चुकी है। विपक्ष इस पर लगातार करारा कटाक्ष कर रहा है और ये कह रहा है कि गरीबों को हटाने की बात उठ रही है। ऐसे में मैं एक न्यूज़ 24 की ओर से यहाँ सड़कों पर उतरी हूँ और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम इस पे बात करना चाहेंगे कि आम जनता इस पर क्या कहती है। सर नमस्कार। आपको क्या लगता है ये जो वोटर लिस्ट में संशोधन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इस पर जनता को कितना ज्यादा विश्वास करना चाहिए? क्या ये संभव है बिहार में अभी जब इलेक्शन का टाइम आ गया है? ये ऐसा संभव नहीं है बिहार में, क्योंकि यदि इनको संशोधन करने की कोई आवश्यकता थी तो आज से साल भर पूर्व ही करा लेना चाहिए। अब मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में चुनाव, तो चुनाव आयोग को चाहिए कि एक वर्ष पूर्व में ही इस पर संशोधन करके आम लोगों के साथ एक बर्ताव कर करके कि आप लोग के हित की बात है या अनहित की बात है, ऐसे ऐसे मैटर है, इसको रख करके पूरे जिले में बैठक करवा डीएम को आदेश दे करके प्रचार प्रसार के माध्यम से वोटर लिस्ट में संशोधन करना चाहिए। अब चुनाव के मोड़ में अगर ऐसी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक लोग को इस पर विश्वास नहीं होगी। तो यानी विपक्ष अगर ये बात बोल रहा है कि एक तरह की चाल है लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की और कुछ एक हिस्से को वोटर लिस्ट में शायद डाल दिया जाए जिससे वोट एक सत्ता के पक्ष में चला जाए, तो कहीं तक ये सच हो सकता है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है। मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं आग्रह भी करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फिलहाल संशोधन को टाल दिया जाए। चुनाव के बाद अगर आपको करनी है, बिहार की व्यवस्था को अगर सुदृढ़ करनी है, तो चुनाव के बाद इसमें आप संशोधन कीजिए, बजाबते ढोल नगारा बजा करके आम जनमानुस को जागृत करके ये कीजिए। उससे होता क्या है कि जो आदमी बाहर में है, कोई सर्विस में कर रहे हैं, कोई सऊदी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो सारे व्यक्ति तो अपने चुनाव चुनाव के समय में वोट देना सबसे पहला अधिकार हर भारतीय का होता है। तो उनको यहाँ जागृत कर करके आप कहिए कि फलाना तिथि से फलाना तिथि तक में आपके यहाँ वोटर लिस्ट में संशोधन होगा, सारे व्यक्ति अपियर रहिए और अपना वोटर लिस्ट में संशोधन करा लीजिए। तो उससे आदमी भी सहमत होगा और बहुत ज़्यादा तक आदमी जो है कि जन्मित व्यक्ति का नाम जुड़ेगा, भविष्य में भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अभी ये कर रही है तो ये बिल्कुल कहिए कि दिल्ली में जैसे किया गया, विपक्ष दिल्ली के चुनाव में भी हंगामा किए थे, बिल्कुल सही हंगामा था, उसका परिणाम भी आपने देखा कि जन्मित वोटर बहुत गरीब आदमी है कि पंजाब में रहते हैं, दिल्ली में रहता है, आप उसके दरवाजे पर जाइएगा, उसके दरवाजे पर जाइएगा, उसके घर का और मेंबर लोग हैं, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, वहाँ नहीं मिलेगा। आप ऑटोमेटिक उतना समय आप दीजिएगा नहीं, तो उसका नाम तो आप विलुप्त कर दीजिएगा। तो उसको तो मताधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। तो वो ना यहाँ का रह पाएगा वैसा इंसान ना वहाँ का, और इस बीच जो है ये सारे वोट खत्म हो जाएंगे और ये चाह रहा है सत्ता पक्ष, ऐसा कहना है विपक्ष का। तो क्या ये बात आप मानते हैं कि ये सही है, नहीं होना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव के समय में ये नहीं होना चाहिए। सही पॉइंट है, लेकिन चुनाव से एक साल पूर्व में ही करा लेते, सारे व्यक्ति जन्मित व्यक्ति रहते। मेरा कहना है कि एक समय निर्धारण कर दीजिए, चुनावी मोड़ में ये सब मत कीजिए। ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी हो, हर भारतीय का एक अधिकार होता है कि अपना मत का प्रयोग करना। अगर हमारा नाम ही वोटर लिस्ट से विलुप्त हो जाए तो क्या हम भारत के नागरिक होंगे? अगर हम भारत में रहते हैं तो हमको चुनाव देने का अधिकार ही समाप्त हो जाए तो हम भारतीय तो कहलाएंगे नहीं। आज कह रहे हैं कि विदेशिया है, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, तब तो मैं भारत के वासी होकर के हमें भी आप यही कहिएगा कि बांग्लादेशी है। इसलिए ना तो मैं सत्ता पक्ष की तरफ से बोलना चाहता हूँ, ना विपक्ष की तरफ से। एक आम नागरिक होने के नाते मैं चुनाव आयोग से बार बार अपील करूंगा कि इस संशोधन को तत्काल खारिज करते हुए अगले साल से चुनाव के बाद आप समय निर्धारित करके हर गली में, हर मोहल्ले में जिला अधिकारी के माध्यम से, पंचायत प्रतिनिधि के माध्यम से एक ढोल नगारा बजा करके निर्धारित समय करें, इसमें आप संशोधन कीजिए। धन्यवाद। बताइए सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमारे विचार से जो भी सरकार कर रही है वो अच्छा कर रहा है। किसी भी व्यक्तिगत के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के ध्येय में सरकार नहीं काम करता है। अगर ऐसा ही काम करना हो तो फिर बात ये अलग है। ऐसा काम नहीं, जैसा लोग का विचार है वो विचार से नहीं होता है।
काम हमारी सरकार है। आज देखिए बिहार के रोड सड़कें देखिए, कहीं भी देहात से गली से मुर्शिदा आज शहर तक दौड़ रहे हैं। किसके बदौलत? इसी सरकार के बदौलत। इसके पहले की सरकार के पास क्या था? लुक्खा, सीतामढ़ी जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, इतना खड्डा, कहीं भी आप कहीं जा सकते थे सही सलामत, आज सही सलामत आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसके बदौलत? इस सरकार तो जब सरकार कुछ कर रही है तो ज़रूर अपने विचार से अच्छा काम कर रहा है, और इसमें ना मोदी जी को दोष दे सकते हैं, ना नीतीश जी। जो कानून है, वो कानून है, कानून के गड़े से बाहर नहीं है। तो बात यहाँ पर कानून की तो हो ही नहीं रही है। विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन को भी सत्ता अपने इशारों पर घुमा रही है। तो एक तो कहेगा ही ना, विपक्ष अगर नहीं कहेगा तो किसी बात को टालेगा कैसे? कोई भी चीज़ को आप देखते हैं, इलेक्शन की जब मुद्दा आता है उसी टाइम कोई बात को होता है, किस बात। तो आपको क्या लगता है वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिए या नहीं? जहाँ तक मेरी अपनी राय है पर्सनली, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट इतनी जल्दी 2 महीने के अंदर चाह रही है कि हम उसको रिवाइज़ करें और डोर टू डोर विज़िट करके हम कुछ लोगों को सर्टेन कर पाएँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। और अगर हुआ भी तो इसमें चांसेस ऑफ मल प्रैक्टिस ज़्यादा हैं। तो जिस तरह की बात जो दोनों पक्ष से उठ रही है, अपोजिशन भी कह रहा है और गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम एक सही चीज़ को लागू करना चाहते हैं, जो लोग हैं नहीं है दुनिया में उन सबको हटा देना चाहते हैं। एक बहुत टाइम से वोट बैंक ऐसा चल रहा है कि जो लोग नहीं भी प्रेजेंट है उनके नाम पे वोट बैंक चल रहा है, और वहीं अपोजिशन का कहना है कि भाई ये सब सरकार अपने पक्ष में कर रही है ताकि एक विशेष जो मतदाता हैं उन लोगों को हटाया जा सके और गरीबों को खास करके अवॉइड किया जा सके वोट देने से, क्योंकि उनके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि सूटकेस में कोई दस्तावेज रखे, कागज़ रखे। तो ये कहना है तेजस्वी यादव का। तो आपको क्या लगता है कि क्या सही क्या गलत? उनकी मांग सही है कि इसको अभी नहीं करना चाहिए, या फिर सरकार सही है कि ये अभी चीज़ ये हो जानी चाहिए? बीइंग न्यूट्रल अगर मैं अपनी राय रखूँगा इस बारे में, तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि इस प्रोसेस में एक काफ़ी समय की आवश्यकता है, काफ़ी स्क्रूटिनी की आवश्यकता है और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि इतनी जल्दी संभव नहीं है। जी सर, आप बताइए, आपको लगता है इतना जल्दी वोटर लिस्ट में संशोधन जो है बिहार में पॉसिबल है या नहीं? देखिए मैडम, होना तो चाहिए संशोधन, लेकिन इसको प्री प्लान करके करना चाहिए। 1 आध साल पहले से करना चाहिए था। काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप होता, सब लोग को जानकारी होता। ऐसे काफ़ी लोग को जानकारी है, बहुत लोगों को 90% लोग को जानकारी नहीं है कि संशोधन हो रहा है वोटर लिस्ट में। तेजस्वी यादव जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष, वो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि गरीबों को वोटर लिस्ट से हटाने की बात है, इसलिए क्योंकि गरीब जो है वो मजदूर वर्ग है, ये सब जो काम कर रहे हैं रोड पर छोटा छोटा, उनके पास क्या ही दस्तावेज वो अपने जेब में तो लेकर घूम नहीं रहे हैं। तो सरकार की एक चाल है एक स्पेसिफिक सेक्शन को हटा देने की वोटर लिस्ट से, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि इलेक्शन आते ही सरकार को इस तरह की चीजें याद आती है या पुराना चीज है? नहीं, देखिए होता क्या है, हमारे इंडिया में चलता क्या है कि जो चीज़ जो सामने आता है, जैसे सपोज दैट करते हैं, कोई भी चीज़ सामने हमारे आया, प्रेजेंट में जो दिख रहा है, तो उसी पे गवर्नमेंट नज़र डालती है। ये नहीं करती है कि प्री प्लान करके 1 साल 2 साल से पहले प्लान करें और सारे लोग को मैसेजेस जाए और सारे पब्लिक को पता चल जाए, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको पता चल जाए। आप अगर यहाँ पे सारे तरह से पूछताछ करेंगी तो 10% लोगों को ही पता होगा कि इसमें संशोधन हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है वोटर लिस्ट में, और 90% लोगों को पता ही नहीं है कि मॉडिफिकेशन हो रहा है वोटर लिस्ट में। तो आप ये सोचते हैं कि इस तरह के काम अगर किए गए तो ये एक बड़ा फेलियर साबित होगा, जहां एक और इलेक्शन सर पे बैठा हुआ है, वैसे में इस तरह से चीज़ों को बदल देना बिहार में, ये एक फेलियर हो सकता है? देखिए, ये फेलियर तो नहीं, लेकिन जितने लोग को जानकारी होगा वो लोग इस लिस्ट में आ जाएंगे, और जो नीचे तबके के लोग हैं, जो रोज़ मजदूरी करते हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, वो लोग तो हर दिन कंप्यूटर चला नहीं रहे और 50 लोग से मिल नहीं रहे। वो सुबह निकलते हैं 9 बजे, दिहाड़ी कमाएं अपना, 5 बजे घर आएँ, रोटी खाएं और अपने परिवार के साथ सो गए। उन लोगों को ज़्यादा इन सब बातों से लेना देना नहीं होता था, उन लोग तक ये मैसेज पहुंच ही नहीं पाएगा।
और जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो मोबाइल चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुंच जाएगी। तो एवरेज अगर निकाला जाए 100% में तो 30% 25% लोग को पता चल जाएगा, लेकिन उसमें 70% लोग को कुछ पता नहीं चलेगा इसके बारे में। तो ये फेलियर तो हो ही जाएगा, लेकिन 25% इसलिए वो गवर्नमेंट कर रही है, वो अपने फ़ायदे के हिसाब से कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने फ़ायदे, सरकार अपने फ़ायदे के हिसाब से कर रही है कि इसमें संशोधन करें हम, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं लिस्टेड हैं वो लिस्ट में आके उतने परसेंट वोट डाल दे, और जो लोग नहीं है वो इस लिस्ट से ही हट जाए। तो बिहार की राजनीति पे इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सरकार इस बार हमारी आएगी, लेकिन अगर ये चीज हुई वोटर लिस्ट पे संशोधन, तो क्या वोट बैंक पे सबके असर पड़ेगा? हिल सकता है सबका वोट बैंक? हाँ, वोट बैंक तो हिल ही सकता है, क्योंकि देखिए परसेंटेज कम हो जाएगा ना। अगर वोटिंग आप देखेंगे कि 50% हो रहा है, तो वो आंकड़ा घट के 30% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और सामने जब सर पे वोटिंग डालने का टाइम आएगा, वो अपना वोटर लिस्ट पुराना लेके जाएंगे, तो उनको बूथ पे वोट डालने दिया नहीं जाएगा। आप वापस जाइए, इसको मॉडिफिकेशन है नहीं आपके वोटर लिस्ट में, तो कहाँ से वोट डालने देंगे? तो इस वजह से क्या है, परसेंटेज कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से नीति बना रही है कि हमारा वोट इतना है परसेंटेज, वो लोग जो भी सॉफ्टवेयर रखे हैं अपने हिसाब से, तो उसी हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन करके मॉडिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारा कुर्सी मिले। वो कह रहे हैं हमारा कुर्सी मिले। देखिए, और सब जगह जाएंगे आप, दिल्ली चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी स्टेट में गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, और यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट चला आ रहा है पिछले 10 साल 15 सालों से। तो इसमें संशोधन तो होना ही चाहिए, लेकिन टाइम टेकन रख के करते तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी लोगों से हमने बात की, सबका यही कहना है कि संशोधन जरूरी तो है, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, लेकिन ये बदलाव जो है एक सर्टेन टाइम लिमिट लेकर हुआ जाए, एक सीमित जो है समय को बढ़ाया जा सके। जहाँ एक और बिहार में इलेक्शन जो है जैसी चीज़, बड़ी चीज़ सर पर है, वहीं एक दूसरी चीज़ को ले आना सामने में, आमने सामने, एक तरह से विपक्ष जो है वो मांग अगर कर रहा है तो सही मांग है। हमारी जनता भी यही मानती है कि संशोधन तो ज़रूरी है, लेकिन इतना जल्दी संशोधन करना सरकार अपने फ़ायदे में कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि जहां वोटर लिस्ट को लेकर इतना बवाल बिहार की सियासत में मचा हुआ है, ऐसे में इस मामले में जनता की भी राय जो है वो सरकार के खिलाफ ही जा रही है। इलेक्शन कमीशन की बात को जनता भी नहीं मान रही है, क्योंकि बात तो यहाँ पे देखने वाली होगी कि कुछ एक सेक्शन जो है वो इस बात को समझ पाएंगे, कुछ सेक्शन नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में जनता के बीच भी मतभेद हो जाएगा, और इसका असर आने वाले इलेक्शन पे मतों पर भी होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस निर्णय के साथ सरकार सारी मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ती है, या फिर इसे भी संशोधित कर दिया जाता है। बाकी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।